ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, तीर्थ वर्णन। अध्याय 14। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं, उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ, पैर और मन काबू में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रियां, ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल है, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहां जहां निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजवरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप से वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपकारण्य, सेंधवारण्य, मगधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भरिगुतुंड, हिरण्याक्ष, भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मंद्रारण्य, महाबल, कोट तीर्थ, रूप तीर्थ, शुकर, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सोमतीर्थ, शाखोटक, कोकामुख, बदरीशैल, तुंडकूट, स्कंदाश्रम, अग्निपद, पंचशिख, धर्मोद्भव, बंध प्रमोचन, गंगाद्वार, पंचकूट, मध्यकेसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, दष्ट्राकुंड, विष्णुतीर्थ, सार्वकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुंड, वहनिकुंड, सत्यपद, चतुस्रोत, चतुशिंग, द्वादशधार, मानस, स्थूलशिंग, स्थूलंड, ओर्वशी, लोकपाल, मनोवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पंचधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकंटक, शालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्वप्रभ, देवहृद, विष्णुहृद, शरिंखप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुन्नाग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुर गिरी, पंचहृद, पिंडारक, मलव्य, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, स्नानदंड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुंड, जम्बू मार्ग, गभस्ति तीर्थ, यजातिपतन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थ वज्र, अर्बुद, पिंग तीर्थ, वासिष्ठ तीर्थ, पृथुसंगम, दौर्वासिक, पिंजरक, ऋषि तीर्थ, ब्रह्मतून, वसुतीर्थ, कुमारिक, शक्र तीर्थ, पंचंद, रेणुका तीर्थ, पैतामह, विमल तीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कामाख्य, कृष्ण तीर्थ, कुलिंगक, यजन तीर्थ, ब्रह्मवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घ सत्र, हयपद, अंशन तीर्थ, गंगोद्भेद, शिवोद्भेद, नर्मदोद्भेद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौशाम्बी, दिवाकर, सारस्वत द्वीप, विजय तीर्थ, कामदतीर्थ, रुद्रकोटि, सुमनस तीर्थ, समंत पंचक, ब्रह्मतीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिप्लव, पृथुदक, दशाश्वमेधिक, साक्षिद, विजय, पंचंद, वारा, यक्षिणीहत, पुंडरीक, सोमतीर्थ, मुंजवट, बदरीवन, रत्नमूलक, स्वलोक द्वार, पंचतीर्थ, कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखिनी तीर्थ, गोभवन तीर्थ, यक्षराज तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कामेश्वर, मात्रतीर्थ, शातवन तीर्थ, स्नानलोमापह, माससंसरक, केदार, ब्रह्मोदुम्बर, सप्तर्षिकुंड, देवी तीर्थ, जम्बूक तीर्थ, इहास्पद, कोटिकूट, किंदान, किंजय, कारंडव, अवेद्या, त्रिविष्ट, पानिखात, मिश्रिक, मधुवर, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देव तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, नृगधूम, अम्रहृद, श्रीकुंज, शालितीर्थ, नैमिषय तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्या तीर्थ, मनस तीर्थ, कारुपावन तीर्थ, सौगंधिकवन, मणितीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान तीर्थ, पंचयज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र, देवस्थान, कृताले, शाकंभरी, देवतीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, कलिहृद, क्षीरस्त्रव, विरूपाक्ष, भरिगु तीर्थ, कुशोद्भव तीर्थ, ब्रह्मयोनि, नील पर्वत, कुब्जाम्बक, वसिष्ठपद, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, कलिकाश्रम, रुद्रावर्त, सुगंधाश, कपिलावन, भद्रकर्णहृद, शिंकुकर्णहृद, सप्त सारस्वत, औष्णस तीर्थ, कपालमोचन, अवकीर्ण, काम्यक, चतुः सामुद्रिक, शतिक, सहस्रिक, रेणुक, पंचवटक, विमोचन, स्थानुतीर्थ, कुरुतीर्थ, कुशध्वज, विश्वेश्वर, मानवकूप, नारायणाश्रम, गंगाहृद, बदरी पावन, इंद्रमार्ग, एक रात्र, क्षीरकावास, दधीच, श्रुतीर्थ, कोतीर्थ स्थली, भद्रकालीहृद, अरुंधतीवन, ब्रह्मावर्त, अश्वावेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभाव, वीर, प्रमोक्ष, सिंधूत, ऋषिकुल्या, कृत्तिका, उर्वी संक्रमण, मायावेद्योद्भव, महाश्रम, वेत्सिका, सुंदरिकाश्रम, बाहुतीर्थ, चारुंदी, विमलाशोक, माकंडेय तीर्थ, सितोद, मत्स्योदरी, सूर्यप्रभ, अशोकवन, अरुणास्पद,
शुक्र तीर्थ, वालुका तीर्थ, पिशाच मोचन, सुभद्राहृद, विरलदंडकुंड, चंडेश्वर तीर्थ, ज्येष्ठ स्थानहत, ब्रह्मसर, जैगीश्वय गुहा, हरिकेश्वन, अजामुक्सर, घंटाकर्णहृद, कर्कोट कवापी, सपर्णा स्योपान, श्वेत तीर्थ, घर घरिकाकुंड, श्यामाकूप, चंद्रिका तीर्थ, श्मशान स्तंभकूप, विनायकहत, सिंधुद भवकूप, ब्रह्मसर, रुद्रावास, नागतीर्थ, पुलोम तीर्थ, भक्तहत, क्षीरसर, प्रेताधार, कुमार तीर्थ, कुशावर्त, दधिकर्णोत्पानक, श्रृंग तीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गयशीर्ष, अक्षयवट, कपिलाहृद, गृध्रवट, सावित्रीहृद, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, कोकिला तीर्थ, मतंगहृद, पितृकूप, सप्तकुंड, मणिरत्नहृद, कौशिक तीर्थ, भरत तीर्थ, ज्येष्ठलिका तीर्थ, कल्पसर, कुमारधारा, श्रीधारा, गौरीशिखर, शुनहकुंड, नंदीतीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभकर्णहद, कौशिकीहद, धर्मतीर्थ, कामतीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्या तीर्थ, लोहितार्णव, शोणोद्भव, वंशगुल्म, ऋषभ, कालतीर्थ, पुण्यवर्तिहृद, बादरिकाश्रम, रामतीर्थ, पितृवन, विरजातीर्थ, कृष्णतीर्थ, कृष्णवट, रोहिणीकूप, इंद्रद्युम्न सरोवर, सानुगर्थ, माहेंद्र, श्रीनाथ, इष्टतीर्थ, वार्षभतीर्थ, कावेरीहद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बदरीहद, मध्यस्थान, विकर्णक, जातिहद, देवकूप, कुशप्रथन, सर्वदेवव्रत, कन्याश्रमहद तथा अखंडितहृद, ये सब पवित्र तीर्थ हैं। जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो, उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि तक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म्य को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।